हेलो क्लास 9। तो हमारा जो चैप्टर है ये चल रहा है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया था और पहला पैराग्राफ भी पढ़ा दिया था। कविता का परिचय भी हम आपको दे चुके हैं। तो आज हम सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रसंग है कि कवि अकेला है जेल की कोठरी में और रात हो रही है, आधी रात को, और कोयल ऐसे में बोल रही है। ठीक है, तो उसे कोयल का बोलना मीठा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो खुद दुखी है ना। तो वो कह रहा है आधी रात को क्यों चीख रही है भाई तू, तेरी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है। तो ये कहते हुए वो कहता है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो कह रहा है क्यों हुक पड़ी भाई, तू क्यों हुक रही है। हुकना माने जिसकी आवाज़ में कसक है, तेरी आवाज़ में आज इतना दर्द क्यों है। कसक माने दर्द, क्यों हुक रही है। उसे मीठा नहीं लग रहा है ना कोयल का बोलना। तो वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना क्यों है। वेदना माने दर्द, करुणा क्यों है तुम्हारी आवाज़ में। बोझ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी आवाज़ किसी दर्द से दबी हुई है, ऐसा लग रहा है उसे। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, हे कोकिल बोलो तुम्हारा क्या लुट गया जो तुम इतनी परेशान हो। तुम्हारी आवाज़ तो मृदुल वैभव की रखवाली सी है, तुम तो मीठी और सुख पहुँचाने वाली आवाज़ की स्वामिनी हो, यानी कि मीठी आवाज़ की मालिक हो तुम। बहुत ही प्यारी आवाज़ है तुम्हारी, पर आज तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है। क्या हुई बाउली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम बाउली हो गई हो। बाउली माने पागल हो गई हो, जो अर्धरात्रि को चीख रही हो। ठीक है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल क्या तुमने किसी जंगल की, दावानल माने जंगल की आग। तो कह रहा है क्या तुमने किसी जंगल की आग देख ली है, आग की भयंकर लपटें देख ली हैं क्या, जो तुम इतना चीख रही हो। क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो वहाँ जंगल के जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, जंगली जीव, पशु पक्षी, वो सब इधर उधर भागने लगते हैं ची 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 करते हुए, क्योंकि जंगल उनका निवास स्थान है ना, उनका घर है। तो घर में आग लग गई, भयंकर लपटें, क्योंकि जंगल में जब आग लगती है बड़ी बुरी तरह लगती है, बड़ी भयंकर भयंकर लपटें निकलने लगती हैं। तो जंगली जानवर बहुत एक दूसरे को सचेत करते हुए चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या तुमने जंगल की आग देख ली है। अब यहाँ देखो, यहाँ जंगल की आग की, दावानल मतलब दावानल की कंपेयर अंग्रेजी राज्य से की गई है। मतलब अंग्रेजी राज्य में भी जैसे आग लग गई है, इतना अत्याचार और अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण शासन अंग्रेजों का था। तो कह रहा है क्या तुमने अंग्रेजों का ये अन्यायपूर्ण शासन देख लिया है क्या तुमने, तब चीख रही हो। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या थी। अब थर्ड पैराग्राफ, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चो जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश शकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, अब वो बोल रहा है कोकिल को कि हे कोकिल, तुम तो इतना आधी रात को चीख रही हो, मेरे लिए संदेश, मुझे जगाने की कोशिश करी हो, संदेश ला रही हो, पर क्या तुम देख नहीं सकती हो। देखो तो सही मेरी हालत क्या है, मैं कैसे बाहर आऊँ, कैसे स्वतंत्रता की अलख जगाऊँ, बताओ हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम देख नहीं सकती हो मेरे हाथ पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हैं, हथकड़ियाँ डाल रखी थी हाथ और पैरों में मोटी मोटी। तो कह रहा है देख नहीं सकती तुम जंजीरों के गहने पड़े हैं, गहने, उन्हें वो जंजीर रूपी गहना, ठीक है, मीन्स रूपक अलंकार है। तो कह रहा है ये मेरे लिए हथकड़ियाँ नहीं है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये मेरे लिए ब्रिटिश माने अंग्रेज, अंग्रेजों का दिया हुआ गहना है। मुझे तो ऐसा लगता है हथकड़ियाँ नहीं है मेरे लिए ये, बल्कि मैं इन्हें क्या मानता हूँ, अंग्रेजों द्वारा दिया गया उपहार, गिफ्ट है मेरे लिए ये।
क्योंकि जो आज़ादी के दीवाने थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, वो हंसते हंसते सारे दुख दर्द सारे अत्याचार अंग्रेजों के झेल लेते थे। एक तरफ से वो स्वाधीनता की कीमत चुका रहे थे जेल में रहकर, अत्याचार सहकर। तो वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजों ने तो उन्हें इसलिए परेशान किया था ताकि ये बाहर आकर क्रांति करना भूल जाएं। रिवॉल्यूशन जो होता है, क्रांति माने रिवॉल्यूशन होती है ना इंग्लिश में, तो वो ताकि इतना परेशान करेंगे कि अगर छूट भी जाएं तो बाहर फिर आज़ादी का नाम भी नहीं लेंगे। हमारे खिलाफ विद्रोह करना तो दूर, सोचेंगे भी नहीं, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है पर हम टूटेंगे नहीं, हमारा साहस नहीं टूटेगा, हमें और भी ताकत मिलेगी, हम तो पक्के हो जाएंगे। जैसे सोना आग में तप कर बिल्कुल कुंदन हो जाता है, कुंदन माने और भी चमकदार हो जाता है, ऐसे हम भी जेल की यातनाएं सहकर और भी साहसी और निडर हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कोल्हू का चरक जो जीवन की तान। अब ये जो कोल्हू पर मुझे बांधते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, बैलों के बदले वहाँ फ्रीडम फाइटर को बांध दिया जाता था वो तेल निकालने के लिए। एक बैल को बांधते थे ना एक डंडे पर, ठीक है, और उस डंडे को उसमें बीच में कहीं फंसा देते थे जहाँ मस्टर्ड रखी रहती थी, सरसों, फिर वो पिसता रहता था गोल 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 और उसमें से तेल निकलता रहता था। अब यहाँ फ्रीडम फाइटर को बांधा जाता था, ठीक है, इतना परेशान करते थे। तो वो कह रहा है जब, और उससे कोल्हू की आवाज़ आती थी चूं 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 चूं। तो कभी कह रहा है कि ये चूं चूं की आवाज़, जो कोल्हू की चूं चूं की आवाज़ है, ये मेरे लिए जीवन का संगीत है। मुझे लगता है मैं आज़ादी के गीत गा रहा हूँ। ठीक है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जो पत्थर तोड़ता हूँ, ये पत्थर, फिर उसकी बारी पत्थर तोड़ने की आती थी। मकान बनाने के लिए जो पत्थर तोड़े जाते हैं छोटे छोटे, वो फर्श जब डलता है ना मकान का, किसी का भी ध्यान देना, तो फर्श के नीचे पहले छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के डाले जाते हैं, फिर ऊपर से फर्श डाला जाता है। तो उसको इनसे तुड़वाया जाता था। बेचारों के हाथों में सारे छाले लग जाते थे, खून भी निकलने लगता था, इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे। पर वो कह रहा है मुझे लगता है मैं इन पत्थर के टुकड़ों पर स्वतंत्रता के गीत लिख रहा हूँ, स्वाधीनता के गान। ठीक है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जब मुझसे ये कुएं से पानी निकालने के लिए मेरे पेट पर मोट बांध देते हैं, ठीक है, जुआ बांध देते हैं। मोट माने होता है एक चमड़े का बना हुआ बड़ा सा थैला होता था, ठीक है, उसको एक मोटी सी रस्सी पर बांध दिया जाता था। गाय और बैल की चमड़ी का बनाया जाता था बड़ा सा थैला, और उस थैले को उसमें क्या बोलते हैं, कुएं में लटकाया जाता था। फिर उससे पानी, और उस पर एक रस्सी बांध दी जाती थी मोटी मोटी, और उसको स्वतंत्रता सेनानियों के पेट पर बांध दिया जाता था। फिर वो निकालते रहते थे बेचारे उससे पानी दिन भर। तो कह रहा है पर कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं अंग्रेजों की घमंड का कुआं खाली कर रहा हूँ। पानी नहीं निकाल रहा हूँ कुएं से, बल्कि क्या कर रहा हूँ, इनकी अकड़ का कुएं को, अंग्रेजों की अकड़ के कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ। अंग्रेजियों के अकड़ रूपी कुआं, ये भी रूपक अलंकार है। जहाँ रूपी रूपी लगता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मुझे लगता है इनकी घमंड को मैं तोड़ रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो दिन में तुझे हमारे ऊपर करुणा आती है, दया आती है, हमारी दशा पर तुझे रोना आता है। सबको, तुझे ही क्या, सबको रोना आता है। इसलिए क्या तुम रात में गजब ढा रही हो, इसलिए रात में बोल रही हो, अब दिन में तुमने बोलना छोड़ दिया है, ऐसा बोल रहा है। हे सखी, आली माने सखी, हे कोयल रूपी सखी, क्या तुम्हें दिन में दया आती है हमारे ऊपर, इसलिए रात को आई हो बोलने के लिए। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, इस शांत समय में, ठीक है, रात को शांति होती है, ठीक है, तो तुम इस शांत समय में इस अंधकार को चीर कर क्यों रो रही हो, क्यों रुदन कर रही हो। क्या तुम चुपचाप स्वतंत्रता के मीठे विद्रोह रूपी बीज बो रही हो, स्वतंत्रता का ये संदेश दे रही हो कि विद्रोह करो इनके खिलाफ, ठीक है, यानी कि रिवॉल्यूशन करो, इसलिए रात को बो रही हो, सबके अंदर विद्रोह के बीज बो रही हो क्या। ठीक है, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो, क्या तुम भी मुक्ति चाहती हो, तुम भी इस अंग्रेजों के अंधकारपूर्ण शासन से मुक्ति चाहती हो, इसलिए विद्रोह के बीज बो रही हो क्या रात को। ठीक है,
तो सेकंड मीन्स थर्ड पैराग्राफ तक का भी एक्सप्लेनेशन हो गया। ये हमारी व्याख्या ख़त्म। अब हमारा चौथा और पांचवा पैराग्राफ रह गया हुआ अगले वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रन।